लोकसभा और राज्यसभा में इन दिनों छत्तीसगढ़ की गूंज सुनने को मिल रही है। एक और कांग्रेस सांसद जहां केंद्र सरकार पर छत्तीसगढ़ सरकार की उपेक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, तो वहीं भाजपा सांसद छत्तीसगढ़ सरकार को निरंकुश बताते हुए स्थानीय मुद्दों को सदन में उठा रहे हैं। आखिर इसके पीछे कांग्रेस और भाजपा सांसदों की क्या रणनीति है, देखिए रिपोर्ट। सालों बाद संसद के दोनों सदनों में छत्तीसगढ़ की गूंज सुनने को मिल रही है। कुछ महीनों से केंद्र और राज्य सरकार के बीच कई मुद्दों को लेकर तनातनी नजर आई है। ऐसे में अब कांग्रेस और भाजपा सांसद केंद्र और राज्य का मुद्दा उठाकर एक दूसरे को घेरने में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से भाजपा सांसदों की संख्या 9, जबकि कांग्रेस की 2 सीटें हैं। इधर राज्यसभा में 5 सांसदों में से कांग्रेस के 3 और भाजपा के 2 सांसद हैं। ऐसे में संसद में बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। संतोष पांडे अरुण साव लोकसभा में, जबकि रामविचार नेताम सरोज पांडे राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की घटनाओं को बेबाकी से उठा रहे हैं। आज लोकसभा में सांसद संतोष पांडे ने कटघोरा डोंगरगढ़ और रावघाट दल्ली राजरा रेल लाइन का मुद्दा उठाया, जिसके जवाब में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राज्य भूमि अधिग्रहण के काम में तेजी नहीं ला रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की एक जॉइंट वेंचर है हमारे साथ। राज्य में सरकार बदल गई, राज्य सरकार कम दिलचस्पी ले रही है इस प्रोजेक्ट में। मेरा आग्रह होगा सभी माननीय सांसदों से कि अपने अपने राज्य सरकार को कहें जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है उसको अगर फुलफिल करें तो हम तेज गति से प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। कटघोरा से डोंगरगढ़ नई बड़ी अमान विद्युतीकृत लाइन परियोजना जो 294 किलोमीटर की है, बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही बहुप्रतीक्षित ये परियोजना है और इसमें अभी कोई रफ्तार नहीं दिखती। साथ ही जो 4160 करोड़ रुपए की लागत वाली दल्ली राजहरा रावघाट जो 95 किलोमीटर की नई रेल लाइन परियोजना है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से लोकसभा में कांग्रेस सांसदों की संख्या 2 और राज्यसभा में 3 भले ही हो, लेकिन किसी भी मुद्दे पर केंद्र को घेरने में सांसद कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बस्तर से कांग्रेस सांसद दीपक बैज ने सदन में बस्तर को रेलवे से जोड़ने की मांग करते हुए कहा कि बस्तर में रेल सुविधा नहीं तो केंद्र सरकार को खनिज संसाधन नहीं। इसी तरह राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने राज्य सरकार को कई योजनाओं की राशि और जीएसटी की पूरी राशि न देने का मुद्दा उठाया। वहीं ज्योत्सना महंत ने केंद्र सरकार से जजों की कमी और नियुक्ति पर सवाल दागे, तो सांसद छाया वर्मा ने महिलाओं की सुरक्षा और महंगाई संबंधित सवाल पर केंद्र सरकार को घेरा। आज भी रेल सुविधा की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन करता हूं मैं कि हम लोग वहां पे खनिज संसाधन से भरपूर बस्तर, केंद्र सरकार को लाखों अरबों करोड़ों रुपए का राजस्व दे रहे हैं, आप बस्तर को रेल सुविधा दीजिए, अन्यथा हम लोग इस सरकार के खिलाफ में आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कांग्रेस के सांसद तो शुरू से छत्तीसगढ़ के हकों, हितों, किसानों से जुड़ी बातों को संसद में उठाते रहे हैं, लेकिन भाजपा के सांसद छत्तीसगढ़ की आलोचना करने के लिए उन लोगों ने जो रास्ता अख्तियार किया है, उसकी पूरे छत्तीसगढ़ में तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकार होने के कारण दोनों को कई मुद्दों पर काम करने में असहजता महसूस हो रही है। ऐसे में केंद्र और राज्य की सत्तारूढ़ पार्टियों ने ये तरीका निकाला कि अपने सांसदों के जरिए विपक्षी पार्टी को सदन में घेरें। इसका असर दोनों पार्टियों के सांसदों पर नजर आ रहा है, लेकिन ये खींचतान तभी तक सही है जब तक इसमें जनता का हित छिपा हो। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।